हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 9 के जो कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है, उसके चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए करने वाले हैं। हम इस चैप्टर की जो 3 एक्सरसाइजेज हैं वो ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर एंड एक्सरसाइज में सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज़, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते हैं। 2 ही कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट, जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को मिलते हैं, यानी कि ये पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड। भाई, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या है। ऑर्डिनेट नहीं है, ओरिजिन नहीं है, जीरो भी नहीं है, डी एब्सिसा, एब्सिसा है। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम एब्सिसा होता है। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए कि भाई वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑर्डिनेट। ओके, सो फिलहाल थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट फोर्थ, द पॉइंट पी एक्स जीरो, एक्स कोमा जीरो लाइज ऑन, कहाँ लाई करेगा। देखिए, काफ़ी टाइम ये बात होती है कि भाई जब भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर जीरो होता है, दैट मीन्स कि वो किसी क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा नहीं। दैट मीन्स कि सी ओ डी ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म, बचे हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये बताया गया है कि जो भी कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, फ़िलहाल एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है ना, तो ये सिंपल सी पहचान है कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ओके, या अपोजिट वे में ध्यान रखना चाहते हैं तो अपोजिट वे में ध्यान रख लीजिए कि भाई वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। लेकिन अगर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट है, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ओके, सो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन था। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाई, कि भाई जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो, तो ये कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। वैसे तो फटाफट एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव। दैट मीन्स कि ये कहाँ लाई कर रहा है, सी थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन, विच पॉइंट हैज़ इट्स एब्सिसा जीरो। भाई एब्सिसा अभी बात करके आए थे, एब्सिसा हम किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा, है ना। सो हमें ये देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट किसका जीरो है, कि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इधर है, नहीं है, इधर भी नहीं है, तो बचा कौन सा, बी, है ना। तो बी ऑप्शन जो है वो अपना राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हैज़ इट्स ऑर्डिनेट जीरो। ऑर्डिनेट अभी बताया था कि ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो देखना है हमें, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा इधर। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन में है। सो सेवंथ का डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट एट्थ,
एट्थ क्या है, द पॉइंट -2 0 लाइज ऑन, फिर से वही जैसे ये था, है ना, फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही ये है। तो y कोऑर्डिनेट 0 है, या ये कहें कि भाई कौन सा कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है, x कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो है, यानी कि ये कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, है ना। सिंपल सा तरीका बताया गया था इसमें। चलिए नाइन्थ, इफ़ ए लीनियर ग्राफ इफ़ ए लीनियर ग्राफ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस देन दिस इम्प्लाइज कि कौन कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा या y कांस्टेंट होगा या दोनों कांस्टेंट होंगे या ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज में यहाँ पर a b c तीनों पार्ट की ये बात कर रहा है। तो देखिए, जो अगर हम देखें कि मान लीजिए ये अपना y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो इनमें y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर कोई है तो आप नोटिस करोगे वहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। मान लीजिए इधर कोई एक आप पॉइंट लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो है 2, सो ये तो आ गया 2 0, ठीक है, और वो पॉइंट थोड़ा सा उधर ऊपर ले तो x की वैल्यू तो अभी भी 2 ही रहेगी, लेकिन y वो 1 हो गया। थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो x की वैल्यू अभी भी 2 है लेकिन y 2 हो गया। नीचे की तरफ आएँ तो x की वैल्यू अभी भी 2 है लेकिन y -1, यानी कि कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट है x कोऑर्डिनेट, है ना। तो जब भी कोई लाइन किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, तो कांस्टेंट कौन होगा, x कांस्टेंट होगा। ओके, सो अगर ऑपोजिट वे में पूछा जाए कि भाई कोई लीनियर ग्राफ किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, y इज़ कांस्टेंट, ठीक है, कि y कांस्टेंट हुआ, या अपोजिट वे में ध्यान रखें कि y कांस्टेंट हुआ तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन अगर x कांस्टेंट हुआ तो वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, सो ये था अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए, ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 0 0 इज़ द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ये जो पॉइंट है ये देखा जाए तो x एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और y एक्सिस पर भी लाई कर रहा है ना। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन एनी वन ऑफ द एक्सिस, कि कोई पॉइंट किसी भी एक्सिस पर लाई करता है, इट डज़ नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी भी क्वाड्रेंट पर लाई नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कहीं पर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और ना ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर लाई करता है, सो सिंपल सी पहचान है कि वो किसी भी क्वाड्रेंट पर नहीं होता। दैट मीन्स कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट 5 - 7 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हम ऊपर करके आए थे कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होने चाहिए, जबकि यहाँ पर दोनों जो हैं ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लुक एट द ग्राफ गिवन अलोंग साइड, ये इसका ग्राफ दिया गया इधर, एंड देन डिसाइड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू और फॉल्स। सो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स
इज़ हाईएस्ट इन अप्रैल। तो पहले एक बार ग्राफ को देखें तो ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ्स को, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, और जो वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एक्सीडेंट को। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो 50 हो रहे हैं। किस मंथ में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं मार्च में। जबकि फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किस में है, अप्रैल में है। लेकिन ग्राफ तो कुछ और बताता है कि वो तो मार्च में है। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट कैसी है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फेल 50% इन फरवरी एज कंपेयर टू दैट इन जनवरी। कि हमें ये देखना है कि जनवरी के कंपेयर में फरवरी में एक्सीडेंट जो है 50% कम हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जनवरी में एक्सीडेंट कितने हैं, 40, और फरवरी में एक्सीडेंट कितने हैं, 20। तो क्या ये 20 40 का 50% है? 50% का मतलब हाफ है, बिल्कुल है। चेक भी कर सकते हैं कि आप 40 का 50% फाइंड आउट करें, है ना। परसेंट के साइन हटाएं तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और किसका 40%, 40 का हमें निकालना है। तो देखिए 50 से 100 कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल करें तो 20 आ गया, और 20 ही फेब में है। दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो इसमें यही बोला गया था कि भाई फरवरी में एक्सीडेंट जनवरी के मुकाबले 50% कम हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलिए थर्ड देखते हैं, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज्ड 3 times इन मार्च एज कम्पेयर्ड दैट इन फरवरी। कि 3 गुना बढ़ गए हैं कम फरवरी के कंपेरेटिवली मार्च में। 3 गुना का मतलब है, अगर फेब में देखिए, फेब में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, 20। तो यानी कि मार्च में 20 का 3 टाइम, 20 का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 60। जबकि मार्च में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो मार्च में तो सिर्फ कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, जबकि 3 टाइम के अकॉर्डिंगली वो 60 होने चाहिए थे। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, होप सो समझ आ रहे होंगे ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द वाई एक्सिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल गलत है, कोई भी बता देगा ये। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है ना, वर्टिकल लाइन। ओके चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ है, लीनियर ग्राफ मीन्स ए ग्राफ विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है भाई, जो लीनियर ग्राफ होता है उसमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाइस। सेवंथ क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। बिल्कुल सही है, काफ़ी टाइम ये अब तक इस सेक्शन में यूज हो चुका है, बिल्कुल सही है। ओके एट्थ, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू ए इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बिल्कुल गलत, अभी अभी हम करके आए थे ये, कहाँ, ये देखिए 9th क्वेश्चन में, कि भाई y के पैरेलल होती कोई लाइन तो x कांस्टेंट होता है ना, जबकि अगर x के पैरेलल होती तो y कांस्टेंट होना चाहिए था। और हमारे वाले क्वेश्चन में अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई x कांस्टेंट है, ये देखिए a यहाँ पे किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये किसके पैरेलल होनी चाहिए थी, y के पैरेलल, जबकि दे क्या रखी है, x के पैरेलल। यानी ये कैसी स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो ये था अपना ट्रू फॉल्स से रिलेटेड सेक्शन। सो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स भी देखते हैं क्या है, द पॉइंट दिस लाइज इन विच क्वाड्रेंट। सो देखिए दोनों नेगेटिव हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ये रिपीट कर रहे हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, काफ़ी टाइम हम कर चुके हैं, है ना। द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट इज़ नेगेटिव इन। हमें ये देखना है कि एब्सिसा जो है
यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, किसी दो क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ कहाँ है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के दो ऑप्शंस हैं, दो आंसर हैं, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। ओके, तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट चूज़ करोगे तो आप नोटिस करोगे उनका कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके, चलिए थर्ड क्या है, थर्ड द ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज़ जीरो। वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता है, कौन से क्वाड्रेंट कौन से पर जीरो होता है, एक्स एक्सिस पर, है ना। बिल्कुल रिपीटेडली ये सेम टाइप के क्वेश्चंस जो हैं रिपीट करने लग रहे हैं, चाहे ट्रू फॉल्स है चाहे कुछ भी हो, हर एक पार्ट में सेम टाइप के क्वेश्चंस ये रिपीट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये कहाँ लाई करेगा, इज़ एन डैश पेयर। नॉर्मली इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है। तो देखिए ऑर्डर किस लिए, जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 4-3 है, ठीक है, या एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं इसी के अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ है 1, ये 2, ओके, और ये 1 और 2, इसी से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए अब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 एंड 2 1। तो ये बताइए क्या ये दोनों सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए 1 2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कहाँ आएगा, 1 एंड 2 यहाँ कहीं आएगा, है ना। एंड देन 2 1 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो पहले x की तरफ 2 देन y की तरफ 1, यानी कि वो यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ये अपना 2 1 है और ये 1 2 है। तो क्या ये दोनों सेम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इन दोनों को आपस में इक्वल बोला जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ पर इनका ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है ना। तो अगर इनका ऑर्डर हम आगे पीछे कर दें कि पहले वाले नंबर को बाद में लिख दें, बाद वाले को पहले लिख दें, तो उससे ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ तैयार हो जाती है। तो इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। पेयर क्यों, क्योंकि दो का ग्रुप है ना, दो एलिमेंट्स हैं ना इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और ऑर्डर मायने रखता है इसमें कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर जो है ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये एक नई चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, द प्लेन कंटेनिंग एक्स एंड वाई एक्सिस इज़ कॉल्ड। जो प्लेन होता है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो प्लॉट किए जाते हैं, इस प्लेन को क्या बोला जाता है, इस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ओके, नेक्स्ट द पॉइंट दिस लाइज इन। भाई एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कहाँ लाई करता है, ये देखिए ये रहा, कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 7th है, इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए ग्राफ लाइज ऑन ए लाइन, कि जितने भी पॉइंट है किसी ग्राफ के, यानी कि मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई, टेबल में बहुत सारे पॉइंट हैं और वो सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, देन जो ग्राफ बना उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक लीनियर ग्राफ, है ना। लीनियर में क्या आ गया, ये देखिए लाइन भी आ गई है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट क्या है 8th, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन। कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। तो
4 क्वाड्रेंट्स, ये 4th क्वाड्रेंट नहीं है, चलो इसकी जगह अच्छे से नंबर लिख दीजिए, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है ना। नेक्स्ट 9th, ऑल द पॉइंट्स हुज एक्स कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाइज ऑन द डैश साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के कौन से साइड में ये लाई करते हैं जिनके एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हों, नेगेटिव हो। तो ध्यान से देखिए, ये अपनी है वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड में है जिनके एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, नेगेटिव, है ना। यानी कि वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड में वो सभी पॉइंट लाई करेंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें अगर पॉजिटिव पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाता, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन ऑफ द पेपर इनटू 4 पार्ट्स, बिल्कुल सही है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड, उन सभी पार्ट्स को क्या बोला जाता है, ये इनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। ओके, सो ये था अपना फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पोर्शन। तो इससे नेक्स्ट क्या है, मैच द कॉलम। सो मैच द कॉलम में चलिए देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। फर्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये क्या होगा, ये देखिए एब्सिसा नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसा कहलाता है। ये तो ये इससे मैच कर गया। ओके, वाई कोऑर्डिनेट जो है किसी पॉइंट का वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। ये देखिए वाई ऑर्डिनेट भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, 0 होते हैं, यानी कि सी जो है वो क्यू से मैच कर रहा है। ओके, सो बचा क्या, डी और पी। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, तो उन 4 पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन आप यही करके आए हैं, ये देखिए, है ना। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम में। सेकंड करते हैं, द पॉइंट 2, 4 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, है ना। तो ये आ गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, दोनों नेगेटिव आ गए, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट इससे मैच कर देते हैं। फिर आ गया फर्स्ट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको फोर्थ से मिला देते हैं, है ना। और एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड से हमने मैच कर दिया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि आर ऑप्शन से। सो ये था मैच द कॉलम। चलिए नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का आपको अब तक लॉजिक पता चल गया होगा कैसे काम करता है। हमें असर्शन और रीजन करके 2 स्टेटमेंट दी गई होंगी, इन दोनों स्टेटमेंट को हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, है ना। तो इन ट्रू फॉल्स के साथ साथ हमें ये देखना है कि जो रीजन है वो ए असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, साथ साथ हमें ये भी देखना है, ठीक है। यानी कि अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाते हैं तो हमें रीजन को चेक करना है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट, द पॉइंट 0,5 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये कहाँ लाई करना चाहिए, वाई एक्सिस पे, क्यों, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये वाई पे लाई करना चाहिए, जबकि एक्स दे रखा है, दैट मीन्स कि असर्शन फॉल्स है। अब ध्यान दीजिए, असर्शन फर्स्ट में भी ट्रू है, सेकंड में भी ट्रू है, थर्ड में भी ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है ना। तो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में रीज़न को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए वैसे देख भी लेते हैं रीजन में है क्या। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज़ ज़ीरो। वैसे ये ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा, ज़ीरो होगा। ये बिल्कुल सही था, लेकिन असर्सन ने इसको ऑलरेडी हमें सही ऑप्शन बता दिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है, द पॉइंट 2-5 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये अभी अभी भी करके आए थे, ये देखिए फर्स्ट एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो असर्सन तो ट्रू है, तो यानी कि पहले तीन में से कोई होगा डी तो नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ये है, एनी पॉइंट लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इफ़ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव। बिल्कुल यहीं से फॉल्स की स्टेटमेंट जो है वो लग रही है कि ये फॉल्स है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और जबकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है ना। तो सिर्फ इसी को देखते हुए आप इसको बोल सकते हो फॉल्स। तो देखिए सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें असर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, यानी कि सेकंड के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, ऑन एस कार्टेशियन प्लेन द पॉइंट पी एक्स वाई वेयर एक्स जो है 0 से लेस है। तो ये इनडायरेक्ट वे में बोल रखा है भाई एक्स जो है वो नेगेटिव है, 0 से छोटा होने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव हैं, दैट मीन्स कि असर्सन ट्रू है। फिर इसमें नीचे दिया गया है द पॉइंट -4 -7 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल ये भी सही है, एज एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब हमें ये देखना है क्या ये हमारे असर्सन को, यानी कि जो रीज़न है वो रीज़न हमारे असर्सन को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि रीज़न में वही बातें बताई गई हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लाई करेगा, सॉरी ये बताना चाह रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव्स हैं। और असर्सन में इन्हीं बातों को लेकर एक्सप्लेनेशन चल रही थी, है ना। तो दैट मीन्स कि ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्सन की। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है ना। तो इसी के साथ अपना जो सेक्शन ए है वो हो जाता है कंप्लीट। होप सो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ओके, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।